आपने मन नहीं याद करा है? याद भी बड़ी कमबख्त चीज होती है। अगर किसी को याद आ जाती है तो आ जाती है, नहीं आती है तो आती नहीं। जैसे मुझे इतने दिनों तक याद ही नहीं आया कि हम दोनों जो है वो एक ही राह के दो मुसाफिर हैं। दरअसल क्या है, आपका घर और हमारा घर जो है वो एक ही रास्ते पर होने के बावजूद भी हम दोनों घर जो है वापस दो अलग अलग गाड़ी में क्यों जाते हैं। इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर आप और हम और आप और हम, मतलब हम दोनों सर। कितनी आसानी से आपने हम दोनों कह दिया सर बिकॉज इट इज आसान। ओके 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 ओके, इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद हम दोनों जो है घर वापस एक ही गाड़ी में एक ही जीप में जाएंगे। कैसी रही? सर हालांकि जो है इट्स सडन एंड रिसेंट डेवलपमेंट, लेकिन सर प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हम दोनों का छुट्टी का टाइम अलग हो गया है क्योंकि ऑफ आर डिफरेंट पोस्ट हैं, तो इसलिए ये संभव ना है। तो आप संभव करा दीजिए, टाइम मैच करवा दीजिए ना आप। ओके सर, नेक्स्ट टाइम जो है ना कभी भी छुट्टी हमारी एक साथ होगी ना तो आप और मैं और आप और मैं और आप, यानी हम दोनों एक साथ जो है ना एक ही गाड़ी में जाएंगे, एक ही जीप में ना। मैं जीप चलाऊंगी, आप हमारे बाजू में बैठना, मौसम का मजा लेना, हवा आएगी ठंडी ठंडी आपके मुंह पे। ओके सर, डोंट वरी। श्योर सर और केस आ रखे हैं, जरा निपटा के आती हूँ सर। ओ कौन हो रहा है यो बौखलाया बिलौटा, FIR लिखाने की जो है इतनी जिद कर रहा है? नहीं मैडम, बिलोटा नहीं, जल्लोटा। माने जीतू जलोटा मेरा नाम है, बत्ती बुझा के। और मुझे मेरे ड्राइवर लड्डू के खिलाफ FIR लिखवानी है, बत्ती बुझा के। क्या कर दिया तुम्हारे ड्राइवर ने? बीवी को छेड़ दिया या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम। बात यह है कि जब रोज गाड़ी निकालने की बात आती है तब ये मेरा ड्राइवर है ना लड्डू कुछ ना कुछ बहाने करता है कि आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा सर दर्द है, आज मुझे बुखार है। तो फाइनली गाड़ी मुझे ड्राइव करनी पड़ती है। और ये लड्डू साहब है ना पीछे की सीट पे आराम से पैर फैला के लेट जाते हैं। और जब सिग्नल आता है तब वो भिखारी लोग होते हैं, वो मुझे ड्राइवर समझते हैं और ये जो मेरे ड्राइवर साहब है उसको सेठ समझते हैं और उससे भीख मांगते हैं बत्ती बुझा के। अगर यही है बात तो तुम क्यों ले जाते हो उसको अपने साथ? ओके बाय। अरे क्या करूं, वो भोपाल से आया है ना, और उसे मैंने अपने बंगलों में सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में मेरी प्यारी सी एक खूबसूरत साली भी है जो बिल्कुल मतवाली है। मतवाली? मतलब ये उसका नाम है? हाँ। अरे नाम से ही लगता है कि एक नंबर की छरहरी। मैडम आप बिना एक नंबर अरे बोली है। हाँ तो अभी आप ही बताइए कि घर में जब खूबसूरत मतवाली साली हो तो एक ड्राइवर को घर में अकेला छोड़ना चाहिए बत्ती बुझा के? अरे ऐसा है, इतना सिंपल हो रहा है मैटर ना। मैं समझ रही हूँ कि ये जवान साली को जवान ड्राइवर के संग तू घर में अकेला ना छोड़ सकता है। ओके टेंशन, पर उसे नौकरी से तो निकाल सके तू? नहीं निकाल सकता ना मैडम, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले 3 ड्राइवर नौकरी छोड़कर भाग गए। इसलिए मैंने इस ड्राइवर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कम से कम 2 साल तक तुम मेरी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते और कम से कम 2 साल तक मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता बत्ती बुझा के। बोलो भैया ऐसा है, यो केस हमारी समझ में ना आ रहा। अब या तो तू हमें समझ ले तो हम तेने समझ लेंगे। कितना? नॉट मच, 50,000 ओनली। नो माने मैं आपको 49,999 रुपीज दूंगा। बोलो आपको मंजूर है बत्ती बुझा के? ओके डन। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटक्कन मिर्च ना मक्खन आइडिया आ रहा है। आप जरा टेबल के नीचे तो आइए। तुम्हारी शादी में विदाई के टाइम पे आंसू बहाएगा तू। सब कुछ पढ़ूंगा। अब तू सुन भाई, थारी जो गाड़ी है ना उसमें ड्राइविंग सीट के अलावा जो है ना जितनी सीटें हो रही हैं सब ने उखाड़ के फेंक दे।
जब गाड़ी में ड्राइविंग सीट के अलावा कोई सीट ही ना होगी तो बैठेगा कहाँ, आराम कहाँ करेगा? फिर वो झक मार के बोलेगा भाई ऐसा है, मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी। ठीक है मैडम, ठीक है। भले ही मेरी गाड़ी 1 महीना पुरानी है, लेकिन मैं दिल पे पत्थर रखकर सारी सीटें उखाड़ के फेंक दूंगा बत्ती बुझा के। थैंक यू वेरी मच मैडम, बत्ती बुझा के थैंक्स। जा कैश लेके आ उसके घर से। अभी? तो कभी। रुको। और मैं? तू तो भाभियां छेड़ हैं, बीबियां देख किसकी कहाँ कैसी हो रही हैं। सॉरी अम्मी जी। सर क्यों चिल्ला रहे हैं? मोच है। चंद्रमुखी जी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सर जिस आदमी को मोच लगती है ना वो घर कतई ना जाता, अस्पताल जाता है। अस्पताल जाइए। नहीं, ये अस्पताल वाला मोच नहीं है, दरअसल ये स्टीयरिंग वाला मोच है। ऐसे मतलब मैं स्टीयरिंग कैसे पकड़ूंगा अब? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप अपनी जीप में मुझे घर छोड़ दे। हैं? आइए। अरे सर सीट। सर मन ने अब भी याद आया कि मन ने तो जो है ना साकी कंट्री बार में जो है रेड मारने जाना है। आप एक काम करो, गुलगुले आपको छोड़ देगा। ओके? ओ गुलगुले, ओ बेटा गुलगुले। कमाल है यार। मैडम बत्ती बुझा के, मैडम बत्ती बुझा के, मैडम बत्ती बुझा के। यो ले बुझा दी बत्ती। ई बोल परेशान आत्मा, थारा ड्राइवर थारी साली न लेके भाग गया के? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ बत्ती बुझा के। मैडम आपने कहा था ना कि अपनी गाड़ी की आगे वाली और पीछे वाली सीटें निकलवा दो, तो मैंने निकलवा दी। तो आज फिर से मेरा ड्राइवर बीमारी का बहाना लेकर आया और पीछे गद्दा लगा के लेट गया। और मैडम ऐसा लेट गया जैसे कोई मुजरा ना सुन रहा हो। और बीच में जब सिग्नल आया तो कहने लगा कि सर जरा एक गजरा तो ले लेना बत्ती बुझा के। तो तूने गजरा खरीदा? अरे नहीं, तुम चुप रहो यार। मैडम आप कुछ कीजिए, क्योंकि मैंने आपको 49,999 रुपीस दिए बत्ती बुझा के। भैया ऐसा ज्यादा एहसान तो कतई ना गिना है। और वो तो जो है एक आइडिया जो दिया था उसके हिसाब में सेटल हो गया है। अब जो और एक आइडिया चाहिए तो नया हिसाब बनाना पड़ेगा भाई। कितने बत्ती बुझा के? भाई नॉट मच, ओनली 20,000। नहीं, मैं आपको 19,999 रुपीस दूंगा। बोलो मंजूर है बत्ती बुझा के? भाई यो सही है। तो फिर आइडिया सुन भाई, कोई भी ड्राइवर जो है यो कतई ना बर्दाश्त कर सके कि उसकी आंखों के सामने कोई और आदमी जो है गलत तरीके से, न रफ तरीके से, रेस तरीके से गाड़ी आड़ी टेढ़ी चलाए। न वो ड्राइवर झक मार के बोलेगा भाई आप रहने दो, न मैं ही चला ले रहा हूँ गाड़ी, मन ने अपनी जान प्यारी हो रही है। क्या समझा? तो मेरी जान माने मेरा कहने का मतलब है कि मेरी जान का क्या होगा मैडम? भाई इतना तो जो है रिस्क लाइफ में लेना ही पड़े इंसान को। ठीक है मैडम, ठीक है। मैं ऐसी गाड़ी रफ चलाऊंगा, ऐसी रफ चलाऊंगा कि वो डर के मारे भाग जाएगा बत्ती बुझा के। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, हाय हाय हाय, चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, आप इधर आइए, इधर आइए चंद्रमुखी जी, इधर आइए। हाय 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 हाय, ये देखिए, ये देखिए ना, ये आपके इस गोलगप्पे ड्राइवर ने क्या किया। अरे इसने इतनी तेज गाड़ी चलाई है, इतनी तेज गाड़ी चलाई है, एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चलाई है। वो हाँ 130 से थोड़ा ज्यादा था मैडम। अरे चल झूठे, 150। देखिए गुलगुले, व्हाट हैव यू डन? चल कान पकड़ के दीवार की तरफ फेस करके खड़ा हो जा। चल। ओके ओके मैडम। बस इतना ही। सर आई डील विद हिम, डोंट वरी। व्हाटएवर। लेकिन चंद्रमुखी जी, मुझे लगता है कि अब तो आपको मुझे घर छोड़ना होगा। क्या है, 4-5 महीने तक तो ये ठीक होगा ही नहीं, और वो तो बहुत ही रैश ड्राइवर है। सर मैं क्या कह रही हूँ कि मैं जो है ना आपको सवेरे लेकर भी आऊंगी और ड्रॉप भी कराऊंगी। यही ड्यूटी हो रही है ना हमारी सर, आपकी पर्सनल ड्राइवर बन जाती हूँ मैं।
गोपी ये देना प्लीज। रहम करिए सर सॉरी, वो थोड़ा सा बैलेंस। संभल के सर। कम लेके जा, कम। मतलब केबिन में छोड़ा। कम कम प्लीज। तुम तो मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें कौन छोड़ेगा? विक्की विक्रांत नाम है मेरा। मैडम आप इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। इस आदमी ने मेरी गाड़ी को बुरी तरीके से ठोका है फुर्सत में। क्या कह रहा है? मैडम आप भी लोगों ने मुझे कहा था ना कि गाड़ी रफ चलाओ, बुरी तरह से चलाओ, ताकि ड्राइवर डर जाए और सामने से कहने लगे कि सर आप रहने दो, गाड़ी मैं चला लूंगा। अब मैं गाड़ी रफ चला रहा था, बुरी तरह से चला रहा था, तो मेरी गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ भिड़ गई बत्ती बुझा के। मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैडम। भाई ऐसा है, हम इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट लिख लेंगे, तू टेंशन ना ले, चल निकल। आप मुझे जानती नहीं है मैडम। मेरा बाप इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है। अरे इस थाने में आग लगवा देगा वो, एक एक को खिंचवा देगा। आप समझती क्या अपने आप को? ओके दीदी। क्या यार तुमने गाड़ी ठोक दी, अब तो तुम पर केस बनेगा। मैडम कितना? नॉट मच, 10,000। नहीं 10,000 नहीं, 9,999 रुपीज। बोलो आपको मंजूर है? ओके ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? भाई वो भी हम बताएं ना, उसके तो अलग से लगेंगे। कितने? भाई नॉट मच फॉर यू, कंसेशन 5,000। ओके ना, 4,999 रुपीज। बोलो आपको मंजूर है? सही है, तो फिर सुन, केस की जड़ हो रही है साली ना, उसी को लेके इनसिक्योरिटी हो रही है ना। अरे उसी के कैरेक्टर पे तो शक बैठा है कि नहीं? तो ऐसा उसको जो है उसके बाप के घर भेज, यानी अपने ससुर के यहाँ। और ऐसा है फिर एक बार वो चली गई तो थारा घर खाली। उसमें भाई ड्राइवर रहे मजे से, तू अपनी गाड़ी चला टेंशन फ्री। राइट मैडम राइट। अब तो ना रहेगी साली और ना बजेगी ताली बत्ती बुझा के। थैंक यू वेरी मच। सही है मैडम, सही है। दोस्त हो रही हूँ मैं थारी, सहेली हूँ ना। हमारा हाथ पकड़ के बाग में घूमेगा तू, पेड़ पे चढ़ेगा आम तोड़ेगा। मस्खरा हो रही हूँ मैं, सुदामा हूँ मैं। ताली दे रहा है सुदामा। किशन एंड सुदामा व फ्रेंड्स। हिस्ट्री पढ़ी है तेने? किस काम का हो रहा है? पुलिस ज्वाइन कर ली। हटा। गुड मॉर्निंग मैडम। रात को घर में नींद पूरी ना होती, ईब तो जो बंदूक निकल आई है ना, तो गोली तो चल के ही रहेगी बेटा। ये पुलिस स्टेशन है या मिलिट्री कैंप? अरे मैडम पैर पे लगी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैडम ये क्या हो गया? आपके कहने पे मैंने मेरी साली को उसके घर पे जाने के लिए कहा, तो ये सुनकर मेरी बीवी भड़क गई और मुझे घर के बाहर निकाल दिया बत्ती बुझा के। क्योंकि मैं अपने ससुर के दिए हुए घर में रहता हूं ना बत्ती बुझा के। देखिए मैडम ये है ये लड्डू मेरा ड्राइवर। मैडम इसका भी कुछ कीजिए और मेरा भी कुछ कीजिए बत्ती बुझा के। क्या कह रहा है थारा मालिक? हैं? कसम भोपाल की मैडम हम कह रही हैं, हम जरा नाजुक तबीयत के आदमी हो रही हैं मैडम। जरा सी हवा चली हम बीमार पड़े, जरा सी धूप निकली हम बीमार पड़े, जरा सी बरसात हुई हम बीमार पड़े। अब इसमें हमारा क्या दोष हो रहा है मैडम? देखा मैडम, ये देखा मैडम, इसका कुछ कीजिए प्लीज बत्ती बुझा के। भाई इसका तो मैंने जो है ना यो लास्ट सॉल्यूशन दिख है कि इसकी नौकरी ना मैं कहीं और लगवा दूं। अरे मैडम बोल तो दिया, लेकिन इसकी नौकरी कहाँ लगवाएंगी आप? नो फियर व्हेन आई एम नियर। एक्सक्यूज मी, यस जरा सहारा दीजिए। हाँ हाँ
क्या हसीन इत्तेफाक है चंद्रमुखी जी कि हम दोनों की छुट्टी जो है एक साथ हो गई है। अब तो आपको मुझे घर छोड़ना ही होगा। अरे यस सर, मैं तो जो है ना एकदम से चाह रही थी कि मैं अरे सर निकालो। सर सॉरी सर मैं तो जो है चाह ही रही थी कि मैं ही जो है ना आपको घर छोड़ूं, पर एंड मोमेंट पे ना कोई चिपनेस हो जावे ऐसा। आई अंडरस्टैंड आइए। लेकिन चंद्रमुखी जी, मैं ये क्या कह रहा था कि आपके और मेरे घर के बीच में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है? सुना है वहां का चाइनीज जो है स्पेशली हॉट एंड सार सूप बहुत मजेदार है, हो जाए? हॉट एंड सार या सर, इफ इट्स हॉट देन व्हाई नॉट सर। क्या मम्मी जी, अब कमिश्नर साहब का फोन आया है। उन्होंने कहा आप थाने में ही रहो, वो यहीं आने वाले हैं। मंगल साहब, चिपनेस सर, दिस इज व्हाट आई कॉल एंड मोमेंट की चिपनेस। वेरी चीप। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सर मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे सर, लेकिन इसलिए मैं अपने साथ लड्डू को लाया हूँ सर। ये अच्छा ड्राइवर है, ये छोड़ेगा आपको। ये लड्डू ड्राइवर, इसका तो केस हमारी चौकी में है ना? ये लड्डू तो बीमार है, ये ड्राइवरी कैसे कर सकता है? अरे सर, यो जो है ना बीमार था, यो कभी बीमार ना पड़ेगा। यो एकदम फिट एंड फाइन, एकदम सही हो गई है इसकी तबीयत। क्यों, हो गई है ना? हाँ, हमारी तबीयत एकदम ठीक तो है अभी। बस। और भाई लड्डू, मैंने सारे से कही थी ना कि मैं तन्ने एक अच्छी सी नौकरी लगा दूंगी, तो हमारे सर जी जो है ना 3-1 महीने के लिए तो गए ना, मतलब ड्राइविंग तो नहीं कर पाएंगे। तो आज से तू इनका ड्राइवर, ही इज ऑल योर्स। सर, एंजॉय योर ड्राइवर, ओके? ऑल द बेस्ट। अरे नहीं, हम तो खुद बीमार हैं। देखिए इंस्पेक्टर। चुप मनुष्य लड्डू, देखिए। चुप। आज से ठीक 3 या 4 महीने तक तुम कुछ नहीं बोलोगे। नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? अच्छा सुनिए, गाड़ी देखिए। चलाओ। ठीक है, आप कहते तो चला देते, लेकिन क्या करें? मनुष्य कहीं का। अरे बैठ जाइए। मैं कहाँ हूँ? कहाँ सर आप? मैं कहाँ हूँ? अरे निपट गया क्या? सर रुक जा। हम तो पहले से बीमार थे। अरे ध्यान से सर। अरे ध्यान से, अरे गिरिए मत सर, ध्यान से। बाप रे सर आप ठीक है ना? अबे क्या ठीक है? हाँ? लड्डू पेड़े अक्कल है क्या नहीं? किसने तुझे ड्राइवर बनाया? गाड़ी चलाने आती है तुझे? सर वो क्या सर आप अभी इतना गुस्सा कर रहे थे सर, आपको बता देते सर दरअसल बात ये है कि सर हमको गाड़ी चलानी नहीं आती है सर। सर तभी तो ये सब नाटक कर रहा हूँ सर। अरे आई एम फाइन, एब्सोल्युटली ओके सर, प्लीज आई एम परफेक्ट, बट मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती ना, इसलिए मैं नहीं आती तो डफर पहले बोला क्यों नहीं? अरे सर तब बताने तो लगा था, लेकिन आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया सर। तो चलिए सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अबे तू जो खुद जा, चल मेरे को छोड़। अरे लेकिन सुनिए सर, अरे मेरी बात सुनिए सर, पेट पे लात मत मारिए सर। अरे ये नौकरी भी गई यार, कमाल है। जाने दो, कोई बात नहीं। क्या हो गया सर? आओ छोड़ दूं? नो थैंक यू वेरी मच। I'll manage. Are you sure? Yeah, I'm very sure.